आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। के पक्ष में मतदाताओं का उत्साह है और नीतीश सुशासन बाबू नीतीश कुमार के पक्ष में हवा बह रही है। विपक्ष तो कहीं दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। अभी अंतिम दिन जो हमारा पहले चरण का अंतिम दिन था, जिस दिन प्रचार बंद हुआ है, भागलपुर में एक बहुत बड़ा रोड शो था योगी आदित्यनाथ जी का, और वहाँ पर 75,000 से 80,000 लोगों ने रोड शो में हिस्सा लिया। इतना बड़ा रोड शो कभी बिहार में नहीं हुआ, न किसी ने देखा। वो कह रहे हैं नौजवानों का हमारे प्रति बहुत उत्साह है, बहुत हमारे नौजवान हमारी तरफ है। तो अभी मंगल पांडे जी के पक्ष में सिवान सदर में योगी आदित्यनाथ की सभा हुई, भागलपुर में सभा हुई, अभी दीघा में पटना के पास एक बड़ी सभा हमने देखा, और वहाँ पर हजारों हजार नौजवान ही उसमें आए थे। और वो बहुत ही उत्साही नौजवान हैं जो बिहार में नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और बिहार की जनता उनको दोबारा मौका दे रही है, मौका देने जा रही है। क्योंकि जो लोग प्रचार प्रसार में हैं, अभी राहुल गांधी ने बिहार की आस्था पर चोट किया। बिहार के लोगों के छठ पूजा जो पवित्र त्यौहार है 90% लोगों का, उसको उन्होंने उस पर सीधे प्रहार किया और कहा ये मजाक है, ढोंग है। दूसरा, दीपावली को मजाक उड़ाने वाले लोग, दशहरे का मजाक उड़ाने, राष्ट्रीयता पर हमला करने वाले लोग, राष्ट्रीयता को ध्वस्त करने वाले लोग, भारत की पहचान मिटाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत लोग वहाँ पर जाकर के बिहार की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और बिहार की जनता जो पाटलिपुत्र की धरती है, जो सम्राट अशोक की धरती है, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की धरती है, उस सभी लोगों ने राष्ट्रीयता में विश्वास किया है, लोकतंत्र बचाने में विश्वास किया है, संविधान को बचाने में विश्वास किया है। अभी ये लोग नारा देते हैं कि ये लोग संविधान खत्म कर देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1950 में 26 जनवरी को जो संविधान लागू हुआ था, उस संविधान को इन्होंने तोड़ा है, मड़ोड़ा है, और बाबा साहब के मंशा के विपरीत हिंदू कोड बिल जोड़ा, उसमें वक्फ कानून जोड़ा, उसमें 35 ये जोड़ा, उसमें 370 जोड़ा। और इसी प्रकार जो इंदिरा गांधी ने अपने को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया था, और हजारों हजार नौजवानों को जेलों में भरने का काम किया था। उसमें ये लालू प्रसाद यादव भी जेल में थे, नीतीश कुमार भी जेल में थे, चंद्रशेखर जी जेल में थे, हजारों हजार नौजवान जेल में लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन में जेलों को भरने का काम किए, जो 18-18, 20-20 महीने लोग जेलों में रहे हैं। तो इस तरीके से जो बिहार के लोग उसको भूलने का काम नहीं करेंगे। जो हमारी विरासत है बिहार की आंदोलन की, वो विरासत को बचाने का काम करेंगे। अभी चूँकि यहाँ से उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी गए, और उन पर समाजवादी पार्टी पर आरोप है कि जब पहली बार सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी, तो पहले दिन विधानसभा में हमला हुआ और वहाँ पर विधायक पीटे गए। लोकतंत्र की पहली जो इकाई है, लोकतंत्र का पहला खंभा है, चारों खंभों में, वो विधायिका पर इन लोगों ने हमला किया, तोड़ा। दूसरा खंभा है न्यायपालिका, जो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च न्याय मंदिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, उस पर हल्ला बोला आंदोलन के तहत वहाँ पर उन लोगों ने हमला किया जा करके, और वहाँ का जो चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, वो छोड़ के हाई कोर्ट भागा वहाँ। और जब सेना ने फ्लैग मार्च किया है, चैम्बर छोड़ के भागने का काम जब चीफ जस्टिस किया, तो वहाँ पर सेना ने फ्लैग मार्च किया, तो हाई कोर्ट बचा। तीसरा, कार्यपालिका में मंसूरी, देहरादून, खटीमा, यहाँ पर लोग मारे गए, औरतों के साथ रेप हुआ। 23 लोग खटीमा में मारे गए थे, 11 दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मारे गए थे, और मंसूरी में औरतें स्वेटर बिन रही थी कमरे के अंदर, वहाँ पुलिस ने फायरिंग जाके किया। ये प्रशासनिक ढांचा उनका था। 200 महिलाओं के साथ रेप हुआ रामपुर तिराहा पर, बिजनौर के पास में। तो इस तरीके से एक एक करके तीनों खंभों को ध्वस्त किया, और चौथे खंभे में आप सभी लोग आते हैं, मीडिया के लोग आते हैं। लोकतंत्र का जो चौथा खंभा है, उसको व्यवस्थापिका कहते हैं। उसमें अमर उजाला, दैनिक जागरण, विश्वमानव की प्रतियां ही नहीं जलाई गई, हाकर तक पीटे गए। इस तरीके से लोकतंत्र के एक एक खंभे को, चारों खंभों को तोड़ने का काम, उसकी हत्या करने का काम, तोड़ने मरोड़ने का काम जिन लोगों ने किया, आज बिहार में जाकर लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। और उन लोगों ने कहा भी कि वो वोट मांगने नहीं आए हैं, वो अपनी जाति के लिए वोट मांगने आए हैं। और जो जाति, चूँकि वहाँ पर तेजस्वी यादव हैं, इसलिए अखिलेश यादव उनके लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगने गए हैं। और जाति की बात जो करें, समाजवादी पार्टी की जो पृष्ठभूमि थी, भगत सिंह ने जो पहली अपनी पार्टी बनाई थी, तो भगत सिंह ने कहा था शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जात विहीन समाज की स्थापना। जातीय जनगणना और पीडीए की बात वो नहीं करते थे, वो जाति की बात नहीं करते थे। भगत सिंह ने जो 23 साल की उम्र में उनको फांसी हुई, उन्होंने पार्टी बनाई। और पहली जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी आचार्य नरेंद्र के नेतृत्व में, जिसमें डॉक्टर लोहिया 24 साल की उम्र में सन 1934 शामिल हुए थे, उसने भी कहा शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जात विहीन समाज की बात। डॉक्टर लोहिया कहते थे जाति तोड़ो पंगत जोड़ो, वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे जाति तोड़ो समाज जोड़ो। वहीं पर जो है हमारे आचार्य नरेंद्र पर संघर्ष की बात करते थे।
वहीं पर जो है भगत सिंह शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जात विहीन समाज की बात करते थे। उस विचार को तोड़ने का काम और डॉक्टर लोहिया के विचारों की हत्या करने का काम ये लोग कर रहे हैं, उनके विचारों के अनुयायी नहीं है। इसलिए बिहार की जो डॉक्टर लोहिया की धरती है, जयप्रकाश नारायण की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, पाटलिपुत्र की धरती है, वो लोकतंत्र विश्वास करते, लोकतंत्र को बचाने का काम करते। 5 मार्च को जो पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश पर लाठी पड़ी तो पूरे देश के हजारों नौजवानों ने जेलों को भरने का काम किया और इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने का काम किया। तो बिहार में कहीं से सरकार जो है विपक्ष की नहीं बनने वाली है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहाँ पर मतदाताओं का उत्साह है और वहाँ पर जो है वहाँ पर उनके पक्ष में हवा बह रही है।